आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि दहशत गर्दों से तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती हैं, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ कौम का ताउन ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ आज मंडी बहाउद्दीन में जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसे से पहले कायद आजम ग्राउंड में आतिशबाजी, कारकुनों की जानिब से जलसागाह के स्टेज से नोट निछावर, एक शख्स जलसागाह में असली शेर लेकर आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज गुजरात में पावर शो करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दिन 2 बजे खिताब करेंगे। गुजरात के राइस मिल्स ग्राउंड में जलसे की तैयारियां, 10,000 कुर्सियां लगा दी गईं। 80 फुट चौड़ा और 20 फुट ऊंचा स्टेज बना दिया गया। जियाले पुरजोश। मुल्तान में रात पुलिस का सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रहायशगाह पर मुबैना छापा। जावेद हाशमी का कहना है कि पीटीआई उम्मीदवार जाहिद बहार हाशमी और घर के मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। जावेद हाशमी ने इल्जाम लगाया कि पुलिस दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुई और तशद्दुद किया। उन्होंने कहा कि उनकी रहायशगाह पर आज तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन होना था। वर्कर्स कन्वेंशन में मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी ने भी शिरकत करना थी। मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर 27 जनवरी को आएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ की हिदायत है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद का नोटिस ना लिया जाए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने दावा किया कि अगली हुकूमत PDM तर्ज की होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो मर्जी कर लें, तहरीक इंसाफ वाले पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। ना नून लीग ना PTI हुकूमत आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर बनाएंगे। शेर वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का भलवाल में जलसे से खिताब। कहा चौथी बार वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखने वाले ने आज तक मंशूरी नहीं दिया। पुराने सियासतदानों वाले वादे नहीं कर रहा। 4 नहीं 1 मौका दें, अवाम के लिए मुआशी इनकलाब लाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि उनके दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब अवाम को महंगाई से निजात मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरियां और कारोबार मिलेगा। ननकाना साहब में जलसे से खिताब में बानी PTI को नाकाम वजीर आजम करार दे दिया। कहा कि हुकूमत में आकर निज़ाम बदलेंगे। नवाज हुकूमत वो काम करेगी जो मुल्क की तारीख में मिसाल बन जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने सीज फायर का मुतालबा कर दिया। बुनेर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI के खिलाफ बोगस मुकदमात बनाए गए, लेकिन उन्हें सियासत से हटाना मुमकिन नहीं। हमारे टिकट होल्डर्स के हाथ टूट सकते हैं, लेकिन वो हमें छोड़ नहीं सकते। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि स्कूल या कॉलेज बंद करने की कोई हिदायत नहीं दी गई, ना कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। तमाम स्कूल और कॉलेज खुले हैं। पुलिस भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रही है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहरी जाली खबरों पर कान मत धरें। श्रीलंका की पार्लियामेंट ने ऑनलाइन मवाद कंट्रोल का बिल मंजूर कर लिया। ऑनलाइन गैर कानूनी मवाद पोस्ट पर जेल की सजा तजवीज़। ऑनलाइन मवाद की जांच के लिए 5 रुकनी कमीशन बनाया गया है। श्रीलंकन सदर ने कहा है कि कानून साइबर क्राइम, बच्चों से ज्यादतियों और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए बनाया गया है। ऑपोजिशन जमातों ने कानून को आज़ादी इजहार पर कदगन करार दे दिया। पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा। इसराइली फौज ने खान यूनस में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के मरकज़ पर बम बरसा दिए। 9 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। जबालिया कैंप में रिहायशी इमारत को तबाह कर दिया। 24 घंटों में मजीद 250 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनस से लाखों फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखली पर मजबूर कर दिया गया। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के जवाबी वार, कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। इसराइली ड्रोन तैयारा, कई टैंक और बुलडोज़र्स तबाह कर दिए। शिमाली गजा में बदतरीन गैर इंसानी सूरत हाल पर भूख से 5 लाख फ़लस्तीनियों की जान को खतरात लाहक हो गए। इटली का गजा में इसराइली हमलों में ज़ख्मी 100 फ़लस्तीनी बच्चों का इलाज करवाने का ऐलान।
पाकिस्तान ने OIC सफ़ीरों के इजलास में भारतीय शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का मसला उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मसले पर UN अलायंस फॉर सिविलाइजेशन को लिखे ख़त के मंदरजात भी पेश किए। मुनीर अकरम ने कहा है कि सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को 1992 में अलमनाक तौर पर शहीद किया गया। काबिल मुज़म्मत फ़ेल के बावजूद जिम्मेदारों को बरी कर दिया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, भारत में मजहबी आज़ादी के मामलात को देख रहे हैं, मजहबी आज़ादी और इजहार राय की आज़ादी की हिमायत करते हैं। ये भी कहा है कि अमरीका में गैर सरकारी खालिस्तान रेफरेंडम पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। चीन समेत तमाम ममालिक की ख्वाहिश है कि बैनुल अक़वामी बहरी गुज़रगाहें महफूज रहें। बालाई सिंध, पंजाब और KP के मुतादिद मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से चक्री तक बंद, मोटरवे M414 हकला से याक तक बंद। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के पास ना तेल है ना गैस, हमारा असासा नौजवान नस्ल है। मुशावरत से पॉलिसी बनाई तो नौजवान नस्ल किस्मत सवार देगी। नौजवानों को ऑपरेशनल ट्रेनिंग देना नून लीग के मंशूर का हिस्सा है। सरकारी सतह पर लैपटॉप स्कीम का इजरा मुस्तहक और ज़हीन तलबा के लिए किया गया था। कौम का अलमिया ये है कि पिछली हुकूमत के अच्छे मंसूबे कबूल नहीं किए जाते। 8 फरवरी को आने वाली हुकूमत की तरजीह नौजवानों को आला तालीम की फरहमी होगी। नून लीग का मुकाबला किसी शख्स या जमात से नहीं, महंगाई से है, बिजली के बड़े बिलों से है। मरीम नवाज का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को आपने फाउल प्ले, धांधली और जालसाजी करके बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से नहीं निकाला, आपने खुद पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अपनी जमात को ख़त्म करने की जिम्मेदारी खुद आपकी है। नवाज शरीफ अवाम का लाडला है, मेड इन पाकिस्तान लीडर है, कोई इम्पोर्टेड फितना नहीं। PTI के लोगों के आबाओ अजदाद में 80% पीपल्स पार्टी के वोटर थे। उन्हें नून लीग या पीपल्स पार्टी में से चॉइस दी गई तो वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, वो इमरान खान के साथ काम कर चुके हैं, उन्हें भी 2 में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो वो पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे। पीपल्स पार्टी की अपनी तरजीह भी PTI होगी। हम सियासी इख्तिलाफ के बावजूद नून लीग और काफली के साथ भी बैठ चुके हैं। मुल्क को आगे चलाने के लिए दूसरों के साथ बैठने को तैयार है। PTI रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा है कि बिलावल भुट्टो आज़ाद उम्मीदवारों को बिकाऊ माल कह रहे हैं और नूरा कुश्ती की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को PTI की टिकटें मिली उनमें से किसी ने गद्दारी की तो अवाम उन्हें रहने नहीं देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में नामो निशान नहीं, उनके ख्याल में वो एक भी सीट नहीं ले सकेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में से एक बड़ा मुजरिम और एक छोटा मुजरिम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी आज़ाद उम्मीदवारों पर शुकूक व शुबहात जाहिर कर दिए। कहा, सियालकोट में PTI के उम्मीदवार हैं ही नहीं, अगर हैं भी तो हो सकता है कि वो हमें ही वोट दे रहे होंगे। राय आमा हमारे हक में नजर आ रही है। लोग समझते थे कि PTI का सैलाब आएगा, अगर सैलाब था भी तो उसका पानी उतर रहा है। फैसलाबाद के हल्का NA97 पर सूरत हाल दिलचस्प मरहले में दाखिल। हमायूं अख्तर की साबिक रुकने पंजाब असम्बली अहमद रियाज फितियाना से अहम मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हमायूं अख्तर ने कहा है कि अहमद रियाज फितियाना के ग्रुप में बहुत सी अक़वाम और इलेक्टेबल्स शामिल हैं। बहुत सी चीज़ों में हमारी हम आहंगी है। जल्द एक बड़ा इज्तिमा होगा जिसमें खुलकर बातचीत की जाएगी। अहमद रियाज फितियाना ने कहा है कि हल्के की खिदमत के लिए हमायूं अख्तर में जज्बा देखा है। उम्मीद है हमायूं अख्तर बहुत अच्छे उम्मीदवार होंगे।
नून लीग पंजाब में सबसे ज्यादा मकबूल 45% के साथ वोटर्स की सबसे पसंदीदा जमात बन गई। पीटीआई 35% के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी 8% वोटर्स की पसंद। आईपोर ने नया सर्वे जारी कर दिया। नून लीग सूबे में कोई भी मकबूलियत वापस हासिल करने में भी कामयाब। मकबूलियत 32% से 45% हो गई। पीटीआई सिर्फ 1% इजाफा कर पाई। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत 5% से 8% पर आ गई। मुल्क को मुआशी और सियासी बहरान से कौन निकाल सकता है? 45% का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 36% का बानी पीटीआई पर भरोसा। 6% ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद का इजहार किया। 2% ने शहबाज शरीफ, 1% ने मरीम नवाज और 1% ने IPP के सरबराह जहांगीर तरीन पर मुल्की मसाइल के हल के लिए एतमाद किया। आईपोर ने नया सर्वे जारी कर दिया। पंजाब से 51% शहरियों ने आम इंतखाबात में नून लीग की जीत की पेशगोई कर दी। वफाक को पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनने का दावा। 34% ने पीटीआई की हुकूमत बनने का इम्कान जाहिर किया। 7% अफराद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने की उम्मीद की। आईपोर ने पंजाब से 3000 से ज्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। कराची मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब रात गए नाला उबल पड़ा। रोड पर सीवरेज का पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। MQM पाकिस्तान की जानिब से कराची के इलाके सुरजानी टाउन में रिक्शा रैली। NA 244 से MQM के उम्मीदवार डॉक्टर फारूक सत्तार के इलाके के बेरोजगारों को आसान इकसात पर रिक्शा देने का ऐलान। गार्डन ईस्ट में अवामी इज्तिमा से खिताब में फारूक सत्तार ने कहा कि इलेक्शन में हमारी किसी से सेटिंग नहीं, सब हमारे साथ सेटिंग कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, बिलावल भुट्टो ये नहीं कह सकते लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। हम कह सकते हैं कि लाहौर को 2005 से 2010 वाला कराची बना देंगे। साइफर केस में प्रोसिक्यूशन के 4 गवाहों पर बानी पीटीआई और शाह महमूद के वकला की जानिब से जरह मुकम्मल। गवाहों में साइफर असिस्टेंट, PRO फॉरेन ऑफिस, डिप्टी डायरेक्टर वजारत खारजा और डिप्टी डायरेक्टर फॉरेन ऑफिस शामिल। केस की समाअत आज फिर होगी। दो 3 साल चलने वाली हुकूमतें काम नहीं कर सकती। 8 फरवरी के बाद ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो 5 साल पूरे करे। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का लोधरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, ऐसे काम करेंगे कि लोग याद रखेंगे। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा है कि PTI को KP की बड़ी जमात बनाने में ज्यादा कोशिश उनकी थी। खैबर पख्तूनख्वा से PTI का सफाया भी वो करेंगे। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि बानी PTI तकब्बुराना अंदाज में कहते थे किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। इंतखाबात के दिन साबित करेंगे कि उनके जाने से कितना फर्क पड़ा। अवाम मुल्क को बदहाल करने वाली तीनों हुक्मरान पार्टियों को मुस्तरद कर दें और मुल्क बचाने के लिए तराजू पर मोहर लगाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का NA 6 दीर पाई में जलसे से खिताब। कहा, रोटी, कपड़ा, मकान और तब्दीली और पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के दावेदारों के पास आज अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने दावा किया कि बानी PTI ने उन्हें 3 बार सदर पाकिस्तान बनाने की ऑफर की थी। प्रोटोकॉल की वजह से सदर पाकिस्तान का ओहदा नहीं लिया। सवाबी में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इलाके की तामीर और तरक्की के लिए स्पीकर का ओहदा लिया। £190 मिलियन और तोशाखाना नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई शक नहीं, जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में होता है। भावलपुर में सर्कुलर रोड पर इमारत में आग लगने से मोबाइल फोन की 30 दुकानें जल गईं। 9 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। तुरबत के इलाके होशाब से 5 अफराद को अगवा कर लिया गया। लेवीज हुक्काम के मुताबिक 5 अफराद टेलीकॉम कंपनी के टावर की तनसीब का काम कर रहे थे। अगवा शुदा अफराद की बाजियाबी के लिए लेवीज फोर्स की टीमें रवाना।
सिंध में दरसी कुतुब की छपाई में ताख़ीर के बायस तालीमी साल अगस्त से शुरू करने का इम्कान। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज़ ने मुबैना तौर पर महकमा तालीम के अफसरान पर किताबों की छपाई के लिए दबाव डाला है। हारिस नवाज़ की तरदीद का अफसरान को ऑफिस बुलाकर समझाया था कि तनाज़े को हल करें। कोयटा में एलपीजी की कीमत में मनमाना इजाफा, कोई पूछने वाला नहीं। मार्केट में एलपीजी 265 रुपये किलो के बजाय 300 रुपये में फ़रोख्त। एलपीजी डीलर्स का कहना है कि हमने एलपीजी की कीमत सिर्फ 6 रुपये फ़ी किलो बढ़ाई है। इलेक्शन कमीशन ने NA 223 बदीन से डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को GDA का इंतखाबी निशान सितारा देने से माजरत कर ली। रिटर्निंग अफसर को आज़ाद उम्मीदवारों के निशान में से कोई निशान अलॉट करने की हिदायत। फहमीदा मिर्जा को पार्टी का इंतखाबी निशान अलॉट करने के सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने अपना हुक्मनामा जारी कर दिया। ऑर्डर में कहा गया कि GDA के उम्मीदवार हसनैन मिर्जा को पहले ही इंतखाबी निशान अलॉट हो चुका है। पार्टी सर्टिफिकेट देने और इंतखाबी निशान अलॉटमेंट के मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। इस मरहले पर इस पर नजर सानी नहीं हो सकती। एक वक्त में एक इंतखाबी निशान एक सियासी जमात के 2 उम्मीदवारों को अलॉट नहीं किया जा सकता। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान का NA 117 लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा नवाज शरीफ का शुक्रिया कि उन्होंने IPP और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट का ऐलान किया। उनकी किसी मुखालिफ ने उन पर कभी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया। जनूबी वज़ीरिस्तान के हल्का NA 42 से आज़ाद उम्मीदवार आयशा गुल अलई की वाना में इंतखाबी मुहिम। कहा वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगी, ख़वातीन की मयारी तालीम के लिए काम करेंगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मायूस कुन है। बलोचिस्तान हुकूमत मुस्तरद कर दी। आलमी दायरे को ख़त में रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान गैर तस्दीक शुदा और अलहदगी पसंद अनासर के प्रोपेगेंडे पर इन्हसार करता है। हुकूमत पर लापता अफराद के लवाहिकीन को हरासा करने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। हुकूमत ने बलोच लॉन्ग मार्च को तमाम सहूलियात फराहम की, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया। यमन के हूसियों ने बहर अहमर में 3 जहाज़ों पर मिसाइल हमले किए। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा है कि एक मिसाइल हदफ से दूर गिरा, दीगर 2 मिसाइल अमरीकी बहरिया ने तबाह कर दिए। सेंटकॉम का कहना है कि हमले में जहाज़, कार्गो और अमले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल की गजा में नस्लकुशी के मुकदमे का फैसला जुमे को सुनाएगी। 17 जजेस का पैनल इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त का फैसला सुनाएगा। जनूबी अफ्रीका ने दरख्वास्त की है कि आलमी अदालत इंसाफ ये करार दे कि इसराइल गजा में नस्लकुशी कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी कर रहा है। जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि अदालत इसराइल को गजा में फौजी ऑपरेशन बंद करने का हुक्म दे। बरतानवी फौज के सरबराह जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स ने कहा है कि रूस जैसे ममालिक से जंग के लिए बरतानिया के लाखों शहरियों को फौज में भर्ती होने के लिए तैयार रहना होगा। कहा रूस से जंग हुई तो मुल्की दिफा के लिए बरतानिया की रिजर्व फौज भी कम पड़ जाएगी। लाजिम है कि इस वक्त कौमी सतह पर शहरियों को फौज में भर्ती करने की बुनियाद रखी जाए। 3 बरसों में बरतानवी फौज को 1,20,000 तक लाना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में इस वक्त फौजियों की मजमूई तादाद 1,02,520 है। शिमाली कोरिया ने नए स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का तजर्बा कर लिया। शिमाली कोरिया ने कई क्रूज मिसाइल जजीरा नुमा कोरिया के जनूबी समंदर में फायर किए। साबिक इंडियन क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने 35 रुकनी वफ्द के हमराह दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर का दौरा किया, माथा टेका और इबादत में शिरकत की। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि पाकिस्तान में सिख यात्रियों को पलकों पर बिठाया जाता है। मेहमान नवाजी लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात की मेज़ पर मामलात हल होने चाहिए। फ़लस्तीन में नन्हे बच्चों और औरतों को निशाना बनाया जा रहा है। तनाज़ात के खात्मे और आलमी अमन के लिए मजबूत अक़वाम मुत्तहिदा ज़रूरी है।
खैबर एजेंसी के इलाके श्लोबर में तेंदुए ने हमला करके बच्चे को जख्मी कर दिया। मकामी शहरियों ने फायरिंग करके तेंदुए को मार डाला। हमारे एक दोस्त है, उनको ईगल अलॉट हुआ है, तो हमने ऑर्डर किया हुआ है, बस अंडर प्रोसेस है। जैसे ही इंशाल्लाह वो रेडी होता है तो हम उनको गिफ्ट करेंगे ना। अभी हम लेके जा रहे हैं, अपने इलाके में डिस्प्ले के लिए रखेंगे। वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए पार्टी झंडे, पोस्टर्स और बैनर्स के अलावा फाइबर से बने इंतखाबी निशानात भी इस्तेमाल। मुल्तान में मेज़, कुर्सी, ज़राफ़ा, उक़ाब, शेर, तीर, बल्ले और खरगोश समेत दीगर इंतखाबी निशानात ऑर्डर्स पर बनवाए जाने लगे। ऑर्डर देने वाले कहते हैं निशानात को अपने उम्मीदवारों की तशहीर के लिए डिस्प्ले करेंगे। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। नेपाल को 5 विकेट से हराकर सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। नेपाल ने 198 रन का हदफ दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 48वें ओवर में पूरा कर दिया। पाकिस्तान के अरफात मिन्हास की 3 विकेटें और आज़ान अवैस की नाकाबिल शिकस्त 50। UAE में होने वाली इंटरनेशनल लीग T20 के फोटोशूट के दौरान शाहीन आफरीदी की आजम खान से शरारत। बेस्ट बॉलर के लिए बनाई गई वाइट बेल्ट शाहीन ने आजम की कमर पर बांधी। आजम खान की मारूफ पहलवान का स्टाइल बनाने की कोशिश, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और दिल का रिश्ता ऐप ने अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म कर दिया। कराची के तैमूर और सानिया को शादी के रिश्ते में जोड़ दिया। तैमूर कराची डिफेंस के बड़े सनतकार हैं, जबकि सानिया का ताल्लुक भी कराची से है और वो घर पर ट्यूशन पढ़ाती हैं। दिल का रिश्ता पाकिस्तान की पहली रिश्ता ऐप है जो मुआशरे में नई सोच को परवान चढ़ा रही है।